बदला, कप्तान बदला, देश भी बदला, वो फॉर्मेट भी बदला क्रिकेट का, एक दिवसीय से T20 फॉर्मेट में भी आए, लेकिन ना बदला तो वो पाकिस्तान की जो गुर्बत वाली जो अभी क्रिकेट चल रही है सूर्या, वो अभी बिल्कुल बदलने का वो नाम नहीं ले रहा है। लेकिन सलमान आगा को कप्तानी बनाने के बावजूद क्या पाकिस्तान उस दृष्टिकोण से ज़रूर देख रहा होगा कि हम दूसरे देश में ज़रूर वो 5 T20 मैच खेलने जा रहे हैं न्यूजीलैंड, लेकिन आपने कप्तान तो बदल दिया, लेकिन यार जो रिजल्ट है वो बिल्कुल नहीं बदला। 5 के 5 मैच आप 4-1 से हार गए सूर्या यार। जी जी बिल्कुल। देखिए, और मेरे ख्याल से मुझे लगता नहीं कि आप चाहे कप्तान बदलो चाहे आप वाइस कप्तान बदलो, ये देखिए एक बस वो कहते हैं ना कि यार आपको भड़ास निकालनी है, तो भड़ास किस पे निकाला जाए, क्या किया जाए, तो वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने वही चीज़ आप इसी पे आप कप्तान के ऊपर निकाला। तो देखिए मेरे ख्याल से कप्तानी ये निकालने ये कोई फॉर्मेट आपके टीम का सॉल्यूशन नहीं है। आप मानते हैं कि आपने एक यंग ब्रिगेड टीम भेजी पाकिस्तान, लेकिन न्यूजीलैंड, और आप देखें मेरे ख्याल से जहाँ तक ऐसे कोई एक्सपीरियंस उसमें खिलाड़ी नहीं, तो मेरे ख्याल से वो तो होना ही था 5, वो तो अच्छा 4-1 से आपने सीरीज गवाए, वरना जिस हिसाब से आपकी सीरीज चले तो मेरे ख्याल से 5-0 की नौबत थी। तो मेरे ख्याल से कप्तान बदलना मेरे ख्याल से कोई सॉल्यूशन नहीं। लेकिन जिस तरह से हमने वो परफॉर्मेंस देखा सूर्या, पाकिस्तान की जो यंग ब्रिगेड को भेजा गया था न्यूजीलैंड की टीम को, वहाँ पर उस तरह से वो कि न्यूजीलैंड की टीम को तांडव कराने पहुंची थी पाकिस्तान की टीम, जिस सोच के साथ वो गई थी, लेकिन सोच बहुत ही विपरीत रहा। न्यूजीलैंड ने ऐसी पटखनी मारी उनको कि 4-1 से मतलब वो T20 में सीरीज पर कब्जा कर लिया। जिस तरह से युवा ब्रिगेड की हम बात करें सूर्या, यूसुफ था, क्या कह रहा हूँ, हसन नवाज था, अब्दुल समद था, खुशदिल शाह था, ज़रूर सलमान आगा की 1-2 मैच में वो बल्लेबाजी चली, लेकिन उस तरह से बल्लेबाजी जो जिस तरह से उन्होंने एक मैच में 4-4 ऑलराउंडर खिला रहे हैं, मतलब 4-4 ऑलराउंडर तो खिला रहे हो आप, चाहे इरफान खान हो, चाहे सदाफ खान हो, चाहे जहानंद खान हो, मतलब 4-4 आपके पास उस तरह के ऑलराउंडर भरे पड़े हुए, लेकिन काम तो कोई भी नहीं आया आपको। अगर हम सदाफ खान की सूर्या हम बात उठा के देख ले तो सदाफ खान पिछले पूरे 4 मैच खेले हैं, 5 मैच खेले हैं, 1 विकेट सफलता उनको मिली है, 13 ओवर डाले हैं और 143 रन सबसे महंगे साबित हुए, इतनी उनको मार पड़ी है। और उनको अभी पाकिस्तान टीम T20 के वो वाइस कैप्टन भी है, तो मतलब ये ऑलराउंडर कैसा ऑलराउंडर भी है जो आपके 143 रन खा रहे हैं यार ये तुम्हारे। जी जी बिल्कुल। देखिए, और मेरे ख्याल से मैं वही कह रहा हूँ ना, आप चाहे कप्तान बदले चाहे वाइस कप्तान बदले, और आप देखें न्यूजीलैंड के पीछे मेरे ख्याल से एज ए जहाँ पेस अटैक एक अच्छी काम करती है, तो मेरे ख्याल से सदाब का रोल वहाँ पर इतना अहम नहीं था, और उस हिसाब से उनकी पिटाई भी हुई, तो ये तो बनना ही था। तो मेरे ख्याल से और आप पाकिस्तान की टीम देखें जो जहाँ एक यंग ब्रिगेड थी, तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि उसमें आधे से ज़्यादा खिलाड़ी ऐसे थे जिन्हें कि फर्स्ट टाइम न्यूजीलैंड टूर पे जाने का जो मौका मिला, और आप देखें अगर कोई भी खिलाड़ी, और आप एकदम से नए खिलाड़ी को एकदम अलग कंट्री में भेजते जहां उन्होंने पहली बार अपनी सीरीज खेले, तो मेरे ख्याल से ये भी पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी गलती की, तो और उसका जो खामियाजा है उनको 4-1 से मैंने देखा कि ज़्यादातर जितने भी, चलो कि आपने एक अच्छी टीम बनाई, लेकिन अच्छी टीम के बावजूद आपके कप्तान सलमान आगा कुछ मैच में अच्छे प्रदर्शन उनके बल्ले से जरूर निकला, लेकिन आपके जो और चेले चंपूडे हैं वो अभी परिपक्व नहीं है। वो भी न्यूजीलैंड के इतने तेज पिच पर खेलने के लिए सूर्या वो पहली बार क्या कह रहे हैं न्यूजीलैंड का दौरा कर रहे हैं। आपके मोस्टली खिलाड़ी है, अगर हम शाहीन शाह अफरीदी की छोड़ दें और रौफ की बात कर लें या क्या कह रहा हूँ सदाब खान की बात करें, तो थोड़ा सा एक अनुभवी है, लेकिन आपके पास मोस्टली एक अनहीन खिलाड़ी कह सकते हैं जो अभी उनको परिपक्व नहीं है उस तरह से उस तेज पिच के लिए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने शॉट भी खेले सूर्या, मैंने देखे कई सारे मैच उनको देखे लाइव, उस तरह से शॉट आ भी नहीं रहते, मतलब आ रहे टेढ़े, उनसे लग रहा था कि मुझे लग रहा था कि उनके न्यूजीलैंड के बॉल जो पेसर बॉल थे उनसे डर रहे थे यार, वो खेलना नहीं चाह रहे थे यार। जी बिल्कुल। देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान की जो यंग ब्रिगेड टीम थी वो मेरे ख्याल से उनका फर्स्ट टाइम न्यूजीलैंड दौरा था, तो आप वो नेचुरल सी बात है क्योंकि आप न्यूजीलैंड के पीछे देखे बहुत तेज होती है, जहाँ आपको मौका नहीं मिलता बैट घुमाने, तो वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के जो बल्लेबाज हैं वो कहीं ना कहीं गच्चा खा गए, क्योंकि आप देखें जिस हिसाब से न्यूजीलैंड की पेस अटैक थी, तो मेरे ख्याल से वो बहुत। और आप देखें मेरे को एक चीज़ और इसमें ये नज़र आता है कि पाकिस्तान अभी आप देखें आईसीसी जो चैंपियन ट्रॉफी हुआ था उसमें लीग में ही वो बाहर हो गई थी, तो मेरे ख्याल से
पाकिस्तान के जो बोर्ड था वो अपने इन खिलाड़ियों से काफ़ी नाखुश था। तो इस वजह से मेरे ख्याल से कि इन जो टीम थी उनकी राष्ट्रीय, उनको एक सबक सिखाने के लिए मेरे ख्याल से उन्होंने ये सोचा था कि अब नया जो न्यूजीलैंड दौरे पे हम अपनी अगर कोई टीम भेजे, एक यंग ब्रिगेड भेजे, ताकि उनसे उनको एक सबक मिले या सीख मिले। लेकिन ये तो सीधा और उल्टा हो गया। दिखाना चाह रहे थे कि हमारे पास भी यंग ब्रिगेड है, लेकिन आपके यंग ब्रिगेड तो है भाई, मान लिए, लेकिन आपके पास वो यंग ब्रिगेड कोई काम के नहीं है। ये मतलब इससे अच्छा तो यार हमारे अंडर 14-15 के बच्चे खेल लेते हैं यार। जी मतलब बिल्कुल, देखिए बढ़िया सूर्या यार। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए मेरे ख्याल से जो इन्होंने यंग ब्रिगेड आपकी भेजी, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता नहीं कि इन्होंने इससे पहले की कोई मैच खेले हैं या उनसे कोई अभ्यास करा है, क्योंकि आप भारत में देखिए काफी अच्छे टूर्नामेंट होते हैं घरेलू, तो मेरे ख्याल से वो चीज पाकिस्तान में आपको नहीं मिलती देखने के। तो आप अगर एज ए आप डायरेक्ट ग्राउंड पे इंटरनेशनल सीधा उनका टूर्नामेंट खिला रहे हो या मैच खिला रहे हो, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं भाई प्रेशर उस चीज का तो चाहे झेलना अब्दुल पड़ता है। सामद की बात कर ले या यूसुफ की बात कर ले या हसन नवाज की बात कर ले, चाहे हम इरफान खान की बात करें, उस तरह से वो जरूर वो पाकिस्तान टीम में एक उभरते हुए सितारे हैं, लेकिन अभी उनको T20 में सूर्या बहुत अभी और कुछ सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि उस तरह से बल्ला उनका नहीं चला, बिल्कुल फ्लॉप साबित रहे। मतलब आप पूरे तो 20 ओवर नहीं खेल पा रहे पूरे, किसी मैच में आप 16 ओवर में ही ऑल आउट हो जा रहे हो, किसी में आप क्या कह रहा हूँ 10 ओवर में ऑल आउट हो जा रहे हो, किसी में 15 ओवर, किसी में 18 ओवर, मतलब 19-20 ओवर एक मैच में टिक पाया पाकिस्तान। नहीं 20 ओवर नहीं, 19.5 ओवर में, वो भी तीसरा T20 मैच था, तब जहां जाकर पाकिस्तान एक लैब में जरूर नजर आया था, जहां पर 207 रन बनाए थे, क्या कह रहा हूँ, क्या पाकिस्तान की टीम, जहां न्यूजीलैंड पहली पारी में 204 रन बनाए, लेकिन दूसरी पारी में एक शानदार अच्छी शुरुआत, मतलब 2 मैच हारने के बाद जिसमें पाकिस्तान 207 रन बनाए, उसमें क्या कह रहा हूँ मोहम्मद हारिस 41 रन बनाए, उसके बाद हसन नवाज 105 रन, और सलमान आगा जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते हुए आ रहे थे, इस मैच में बनाए। मतलब तीसरा T20 मैच लग रहा था कि हाँ पाकिस्तान एक अच्छी शुरुआत 2 मैच हारने के बाद अच्छे ट्रैक पर लौटे हैं, लेकिन 2 मैच के बाद वही हाल हुआ, मतलब सेम कंडीशन। जी बिल्कुल, देखिए वही मैं कह रहा हूँ ना, अगर आप देखें आपने 20 ओवर नहीं खेले तो उसका रिजल्ट क्या देखते हैं और क्या निकलता है? उसका रिजल्ट एक ही निकलता है कि आपके टीम में वो अभी बैट्समैन उस तरीके से परिपक्व नहीं है कि वो 20 ओवर को झेल जाए, और खासकर न्यूजीलैंड के। तो मेरे ख्याल से ये उनकी गलती थी कि आपने कहते हैं ना जो एकदम से फायर करना, कि आपने सीधा जाके उनको न्यूजीलैंड में कहते ना भट्टी में डाल दिया, जा भाई जाओ झोंक, चाहे मर के आओ चाहे जी के आओ, आपको वो जंग जीतनी है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो टीम थी, न्यूजीलैंड में भले उनको झोंक दिया गया, लेकिन वो जाके वहां शहीद हो गए। जिस तरह से पाकिस्तान का बल्लेबाज इतना पूरे सीरीज में फ्लॉप साबित रहा, 5 मैच में पाकिस्तान के जो बल्लेबाज थे उनको एक बल्लेबाजों ने उनका शतक जमाया जो हसन नवाज था, उसके बाद एक सलमान आगा 51 रन बनाए हैं, उसके बाद एक मैच में और सलमान आगा 51 रन बनाए, मतलब 250 और एक शतक 5 इनिंग में। मतलब ये काफ़ी शर्मिंदगी और काफ़ी ये निराशपद प्रदर्शन है पाकिस्तान का। अगर ऐसा ही हालत रहा तो मुझे लगता है कि युवराज सिंह के पिताश्री युवराज सिंह को कोच बनाना चाहिए, सूर्य उस पर थोड़ा सा विचार विमर्श करना चाहिए था यार। जी बिल्कुल, देखिए और मेरे ख्याल से इस हिसाब से अगर आप राष्ट्रीय टीम आपकी चैंपियन ट्रॉफी हार के लीग से बाहर हो के बैठ गई, यंग ब्रिगेड को आपने न्यूजीलैंड भेज दिया झोंकने के लिए, अब मेरे ख्याल से इसके बाद मेरे ख्याल से 19 ही बचती है, तो मेरे ख्याल से उसके लिए भी पाकिस्तान की टीम तैयार करेगी। और रही बात आपने युवराज सिंह की, तो मेरे ख्याल से वो भी, उनकी एक खासियत ये है कि वो यही कहते हैं कि यार जीते हुए तो हर कोई जिताता है, अगर खिलाड़ी अगर कोच बनना है तो हारे हुए को जीता है। तो मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान टीम पे परफेक्ट हारी बाजी को जीतना सिर्फ युवराज सिंह को ही आता है, तो आप वहां पर जाके भी क्लास ले सकते हैं। मतलब मुझे लगता है कि युवराज सिंह को पाकिस्तान ही जाना पड़ेगा, तो उनको यहाँ पे तो पाकिस्तान की टीम को उससे भी अलाउड नहीं। लेकिन जिस तरह से इतना खराब प्रदर्शन रहा बल्लेबाजों का सूर्या, लेकिन उस तरह से हम अगर गेंदबाजी के दृष्टिकोण से देखें पाकिस्तान की ओर से, चाहे वो शाहिन अफरीदी हो चाहे वो शादाब खान हो, जो इतने अपने बड़े, अब उनसे बढ़िया ऑलराउंडर मुझे लगता है कि पूरे पाकिस्तान खेमे में नहीं है, लेकिन एक विकेट पूरी सफलता, उसके 5
5 मैच में 1 विकेट। अब मान लीजिए कि कितने बड़े वो ऑलराउंडर है, मतलब एक मैच में भी उन्होंने 30 रन का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया अपने बल्ले से। अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी 4 मैच में सूर्या 13 ओवर 2 विकेट उनके नाम रहा, 133 रन। शादाब खान 5 मैच में 1 विकेट 13 ओवर 143 रन, मतलब 10 के ऊपर से उनका 14 के ऊपर से जा रहा है इनका इकोनॉमी रेट। हारिफ राव की बात करें तो 4 मैच में 8 विकेट जरूर उनकी सफलता लगी। काफ़ी क्या कह रहा हूँ अच्छा प्रदर्शन था हारिस राव की तरफ से, लेकिन उन्होंने भी 13 ओवर डाले और 98 रन दिए। लेकिन उस तरह से कहते हैं ना कि बल्लेबाजी तो लुटिया डुबो ही दिया, लेकिन गेंदबाज में भी आपने जितने कहते हैं ना कि हमारे पास एक से एक ऑलराउंडर है, चाहे वो सलमान आगा एक अच्छी बल्लेबाजी करे और उनका एक जो पार्ट टाइम गेंदबाजी करते तो चलो अच्छा चला, लेकिन उसके बाद आपके पास इरफान खान था, जनार्दन खान था, शादाब खान है, कोई बिल्कुल फ्लॉप नहीं। अगर ऐसा ही हाल रहा तो पाकिस्तान का जो अभी स्थिति खराब है, अभी इससे और नीचे आप धरातल तक पहुंच सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप जल्द से जल्द अपने क्या कह रहा हूँ खेमे में थोड़ा सा और परिपक्व अब खिलाड़ी सबको लेके आइए, क्योंकि आप एक इंटरनेशनल मैच खेलते हैं, कोई मतलब घरेलू टूर्नामेंट तो नहीं खेलते कि मतलब किसी भी खिलाड़ी को चलो भाई घूमने जाना है, न्यूजीलैंड चलना है, चलो भाई उठा के ले गए। तो मतलब आपके कोई भी खिलाड़ी उस तरह से पर्दा पर नहीं कर पाए। क्या कह रहा हूँ न्यूजीलैंड की टीम वहाँ पे अगर अगला सूर्या अब 3 एक दिवसीय मैच है जहाँ पर फिर मोहम्मद रिजवान कप्तान संभालेंगे और क्या करो बाबर आजम की कमबैक होगी। तो क्या लगता है कि रिजवान के आने के बाद और बाबर आजम के बाद थोड़ी सी वो टीम में थोड़ी सी वो जरूर जी बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की टीम इस टाइम उनके कहते हैं ना जो एक कॉन्फिडेंट होता है या निकल के आ रहा होता है, तो वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मर चुकी है। क्योंकि आप देखें जिस हिसाब से आपको चैंपियन ट्रॉफी से जो सदमा लगा है अपने देश का, तो मेरे ख्याल से वो एक बहुत बड़ा आप लोगों के लिए मैटर कर रहा है। और रही बात आप देखें जो आपके हालात हैं इस टाइम, जो आपने यंग ब्रिगेड मेरे ख्याल से भेजा उसमें भी आप फेल हुए, तो मेरे ख्याल से ये भी एक चिंता का विषय है यार कि राष्ट्रीय टीम आपकी चली नहीं, यंग ब्रिगेड आपकी फेल है, तो अब क्या किया जाए। तो इसका नतीजा तो यही कहता है यार मेरे ख्याल से जो आपके पास खिलाड़ी हैं फिलहाल आप उनको अच्छे मैच खिलाएं, अच्छे उनको प्रैक्टिस कराएं। आप ये नहीं कि सीधा जाके उनको भट्टी में झोंक दे जाओ भाई गोली चलाओ, तो मेरे ख्याल से ये बेवकूफ़ी है। तो आप अपने आप पे काम करें, अपने यंग ब्रिगेड पे काम करें, उनको इस लायक बनाए। क्योंकि आप देखें उनको या मेरे ख्याल से उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैच खिला सकते हैं या प्रैक्टिस करवा सकते हैं वो चीज़ कराएं। तो ये मेरे ख्याल से सीधा उठा के जाके बाहर देश में जाओ खेलो, ये तो मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी है। तो सबसे पहले पाकिस्तान टीम को यंग ब्रिगेड को सबसे पहले 20 ओवर को खेलना है। 20 ओवर कैसे खेले, चाहे वो आप अच्छे बल्लेबाजी करके खेले या बदन पर चोट लगे कर खाए या कैसे भी करके आपको पहले 20 ओवर टिकना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ स्कोर बना सकते हैं। मुझे लगता है कि जब से पाकिस्तान के संसद में जब हो हल्ला उठा था कि नहीं भाई क्रिकेट टीम को भी उस तरह से वो तवज्जो मिलना चाहिए, T20 का फॉर्म अलग होना चाहिए, एक दिवसीय का होना चाहिए, टेस्ट का, अरे बना तो लोगे खिलाड़ी, भाई इतने खिलाड़ी लेके कहाँ से आओगे, मतलब आप लोग तो भाई चलो भाई आपकी मर्जी है, आपने यंग ब्रिगेड को भेजा लेकिन बेइज्जती करवा के वो पाकिस्तान आएंगे। 4-1 से मैच हार गए। अब 3 एक दिवसीय मैच है जहाँ पर मोहम्मद रिजवान के हाथों में कप्तानी सौंपी गई है और मोहम्मद रिजवान की वापसी होगी। तो क्या लगता है कि थोड़ा सा एक इक्वल मान सकते हैं, क्या थोड़ा सा कम बैक कर सकते हैं सूर्या पाकिस्तान? जी देखिए मेरे ख्याल से यार जिस हिसाब से कहते ना घायल शेर कम बैक करने के लिए बेतावला रहता है, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के साथ इस टाइम वही कंडीशन है। क्योंकि पाकिस्तान वाले चाहेंगे, खासकर मोहम्मद रिजवान जो मेरे ख्याल से उन्होंने आलोचनाएं सुनी अपनी 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 टीम की, अपनी कोच की, अपने स्टाफ की, तो मेरे ख्याल से कमबैक करने का एक अच्छा मौका भी है उनके पास और अपने आवाम को ये दिखाने के लिए कि भाई हम में भी क्रिकेट है, हम सीरीज़ जीत सकते हैं, टूर्नामेंट जीत सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये दिखाना न्यूजीलैंड का जो दौरा रहेगा, उनके 3 ODI जो मैच है बहुत अहम है। क्योंकि अगर आप ये भी गवा के मेरे ख्याल से अपने देश जाते हो तो रमजान अच्छा से नहीं मन पाएगा सूर्या। वो रमजान का महीना भी चल रहा है, वो आखिरी दौर भी है, रमजान का पावन वो क्या कह रहा हूँ दिन आने वाला है, जब
तो उससे पहले एक अच्छा सा एक जरूर सेवइयाँ तैयार कर ले और उस तरह से अपने आवाम को खिलाए, क्योंकि आप मैच जीतते हैं तो आपके आवाम भी खुश होते हैं और वहाँ के आपके दर्शक भी खुश होते हैं। और रमज़ान का इतना पाक महीना चल रहा है तो उससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है सूर्या जीत के साथ, अगर जी आप बिल्कुल। लौटते हैं देखिए तो यार। फिलहाल तो मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड के खिलाड़ी को खिलाना पड़ेगा इनको, क्योंकि अगर वो खाएंगे या खुश होंगे तो ही जाके मेरे ख्याल से कुछ आप पे रियायत, आप पे कुछ डिस्काउंट उनको दिया जाएगा, तो ही आपके अवाम मेरे ख्याल से वो चीज़ से खुश हो पाएगी। अगर पाकिस्तान के दर्शकों देखते हैं तो सबसे पहले सभी भाइयों को ईद की मुबारकबाद और रमज़ान की भी मुबारकबाद, और ईद आने वाली है तो इसके लिए एडवांस में हैप्पी ईद या मतलब ईद मुबारक हो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।